तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो है आपका बिहार बोर्ड क्लास 11th का इंग्लिश है, जो रेनबो इंग्लिश है उसका चैप्टर 2 है। स्टोरी के तरफ से, कहानी के तरफ से चैप्टर 2, जिसका नाम है नालंदा द एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। इस चैप्टर का हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोगों ने इसका आपका समरी देखा है, वन लाइनर क्वेश्चन देखा है या ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी किया है। पूरे लेसन को हम लोगों ने देखा है। आज की वीडियो में हम इस लेसन का हम लोग जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो भी इस लेसन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वह मैंने अपने से बनाने का प्रयास किया है। और इसमें जो है आपका बोर्ड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए हैं। अगर इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसका लाभ आपको और आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, ये रहा आपके सामने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है कि हु हैज रिटेन द लेसन नालंदा। नालंदा यानी मैंने शॉर्ट में लिखा है बड़ा न होने की वजह से, यानी कि हु हैज रिटेन नालंदा लेसन को द एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग है, उसको किसने लिखा है। क्या आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं, आर.के. नारायण लिखे हैं या ए.जी. गार्डिनर लिखी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला जो क्वेश्चन हो गया वो है आपका, देखिए क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ही वॉज बोर्न ऑन 1884, मतलब 1884 को जन्मे थे बिहार में। तो बिहार में कहाँ? मीरादेई, मेहदार, जीरादेई और गोपालगंज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीरादेई, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए यहाँ पर मिसिंग हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, मतलब आज़ाद भारत के वो कितने नंबर के जो थे वो राष्ट्रपति थे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। तो क्या फर्स्ट थे, सेकेंड थे, थर्ड थे, फोर्थ थे? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हु फॉलोड प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यह किसका विचार था, किसका यह मतलब इस रूल को कौन फॉलो करता था कि साधारण रहना और मतलब कि उच्च सोचना, यह किसका विचार था? तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, डॉक्टर या आर.के. नारायण का था या ए.जी. गार्डिनर का था? इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आसान है, अगर वीडियो को आप देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिस लेसन इज अबाउट, यह लेसन जो है वो किससे संबंधित, दिस लेसन इज ए, यह लेसन जो है वो क्या है, मतलब कहानी के टाइप में यह कौन सा है? क्या यह स्टोरी है, क्या यह ड्रामा है, क्या यह स्पीच है, क्या यह एसे है? तो आप बखूबी जानते हैं कि यह कहाँ से लिया गया, तो स्पीच से लिया गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा यह कहानी, यह लेसन जो है वह एक स्पीच है, कहानी के प्रकार में यह स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिस स्पीच वाज, देखिए आ ही गया कि यह स्पीच है। दिस स्पीच वाज डिलीवर ऑन, यह स्पीच जो था वह किस दिन दिया गया था? क्या 5 नवंबर 1951 को, 10 नवंबर 1951 को, 15 नवंबर 1951 को या 20 नवंबर 1951 को? तो सबसे पहले ही आपके राइटर के बारे में ही यह दिया गया है कि यह हो जाएगा 20 नवंबर 1951 सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीच वाज डिलीवर एट द फाउंडेशन ऑफ, यह स्पीच जो था वह किस दिन दिया गया था, किस अवसर पर दिया गया था? तो क्या आपका नालंदा यूनिवर्सिटी के अवसर पर दिया गया था, फाउंडेशन पर, या मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन है? क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन पर दिया गया था, या मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन पर दिया गया था, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट पर दिया गया था, आपके अवसर पर दिया गया था, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अवसर पर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टेन लोइंग जो था, मतलब फाउंडेशन नींव दिया जा रहा था, उस अवसर पर जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 20 नवंबर 1951 को भाषण दिए थे, उसी का यह हिस्सा है पूरा लेसन। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपका
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ये देखिए आपके सामने कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड। द स्टोरी ऑफ नालंदा, नालंदा की जो कहानी है वो हमें पीछे ले जाता है, किस भगवान तक कहानी हमें ले जाता है, किस कहानी मतलब किस लॉर्ड के बारे में हमें जानकारी देता है। क्या वो बुद्ध भगवान के बारे में, महावीर भगवान के बारे में, या बोथ दोनों के बारे में, या नॉन ऑफ दीज, या इन दोनों में से किसी के नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ। लॉर्ड बुद्ध और आपका महावीर, लॉर्ड महावीर दोनों की जानकारी हमें इस लेसन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपका कि हुज समाधि सर्वाइव टिल द रेन ऑफ इम्पीरियर अशोका। किसकी समाधि जो थी वह अशोक के पीरियड तक रह गई थी या था। क्या वह सारिपुत्र था, वो तारानाथ थे, या चेन गाम्पो थे, या देव सिंह थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारिपुत्र। सारिपुत्र जो था वो आपका, उसकी समाधि अशोक के पीरियड तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द 4th सेंचुरी विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड नालंदा। कौन सा जो था आपका यात्री जो था वह 4वीं शताब्दी में नालंदा आया था घूमने के लिए। क्या वह फाहियान था, हेंगसेंग था, इटे सिंह था, या नॉन ऑफ दीज था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए फाहियान। फाहियान जो था वो 4th सेंचुरी में जो था वो आया था नालंदा घूमने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा है कि विच सेंचुरी डिड द हैंगसंग केम टू इंडिया। किस सेंचुरी में, पहले तो 4वीं शताब्दी में फाहियान आया था, लेकिन अब पूछ रहा है कि किस सेंचुरी में जो था वो आपका हैंगसंग आया था। ठीक है, हैंगसंग तो वो क्या 4वीं था, 5वीं था, 6th था, या 7th था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी 7th सेंचुरी में जो था आपका ये हैंगसंग आया था इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विद द चैरिटी ऑफ। नालंदा जो यूनिवर्सिटी था वह आपका मतलब उसका नींव पड़ा या उसका शुरुआत हुआ या उसका जो मतलब कि जन्म हुआ वो किससे हुआ। तो वो कितने व्यापारियों के दान से हुआ आपका। तो संख्या मैंने पूछा, ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे एक प्रश्न में कई क्वेश्चन बन सकता है कि किसके दान से हुआ, किसने दान दिया था, कितने दान दिया था। ठीक है, या किससे यह बना, कैसे सहयोग से बना, तो दान से बना। तो वो ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, कितने व्यापारी थे, 400 थे, 500 थे, 600 थे, 700 थे। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 500 व्यापारी के दान से जो था इसका निर्माण हुआ, जन्म हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि विच स्टेट हैड टेकन पार्ट इन द बिल्डिंग ऑफ नालंदा। बिल्डिंग ऑफ नालंदा का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से राज्य था, ठीक है, वो आपका ये नालंदा के बिल्डिंग बनाने में सहयोग किया। किस किस राज्य का मुख्य रूप से सहयोग किया। सहयोग तो बहुत नहीं किया, लेकिन मुख्य रूप से जो था वो सहयोग किनका था। क्या उत्तर प्रदेश का था, बिहार का था, बंगाल का था, या ऑल ऑफ दीज का था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑल ऑफ दीज। ये 3 स्टेट जो था वो मुख्य भूमिका में मतलब कि नालंदा के जो था बिल्डिंग बनाने में या उसको सहयोग करने में, जमीन उपलब्ध कराने में, इन्हीं 3 राज्य का मुख्य रूप से हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द हैंगसंग। अब हैंगसंग के बाद कब आया था, तो 7वीं सदी में आया था। ठीक है, हैंगसंग जो था वो 7वीं सदी में आपका आया था, फाहियान 4वीं सदी में आया था। तो हैंगसंग के समय जो था वो नालंदा जब विजिट किया था तो डैश स्टूडेंट, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट थे, 10,000, 15,000, या 1,00,000, या 1,500। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 10,000 स्टूडेंट उसमें स्टडी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है डैश टीचर। उसी समय की बात है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर कितने थे, 500, 1,000, 1,500, 2,000। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1,500 जो थे वो टीचर थे, 10,000 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उससे रिलेटेड है कि कितने लेक्चर डैश लेक्चर मतलब क्लासेस वर डिलीवर एवरी डे एट नालंदा। नालंदा में प्रत्येक दिन कितना क्लास चलता था। जैसे कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें 6 घंटे 7 घंटे चलता था, तो 6 लेक्चर 7 लेक्चर आप कह सकते हैं। उसी तरह वहाँ पर कितने लेक्चर डेली चलता था। ठीक है, अलग अलग क्लासों में अलग अलग में। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 लेक्चर जो था वो डेली चलता था इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया।
एशिया का जो था सबसे बड़ा लाइब्रेरी किसके पास था? क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के पास था, मगध यूनिवर्सिटी के पास था, पटना यूनिवर्सिटी के पास था, या बनारस यूनिवर्सिटी के पास था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो नालंदा के बारे में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी हैड स्टडी ऑफ, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो स्टडी होता था, पढ़ाई होता था कितने सब्जेक्ट का? तो 4, 5, 6, 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 सब्जेक्ट का डेली जो वहाँ पर पढ़ाई होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि विच सब्जेक्ट वाज नॉट टॉट हियर। अब 5 सब्जेक्ट में पढ़ाई होता था तो पाँचों का तो नाम आएगा नहीं ऑप्शन में, इसलिए मैंने लिखा कि इसमें से कौन जो था वहाँ पढ़ाई नहीं होता था, ये आपको बताना है। क्या ग्रामर पढ़ाई नहीं होता था, क्या लॉजिक पढ़ाई नहीं होता था, क्या मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाता था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा कह रहा है कि नहीं पढ़ाई होता था। इसका मतलब ये तीनों पढ़ाई वहाँ पर होता था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्कॉलर मतलब गुणवान व्यक्ति ऑफ नालंदा कैरिड द टॉर्च ऑफ डैश टू द फॉरेन कंट्री। मतलब नालंदा के जो भी गुणवान व्यक्ति थे वो आपके कौन से रोशनी, किसकी रोशनी को विदेशों तक पहुंचाए, विदेशों तक ले गए? क्या वर्किंग का, थिंकिंग का, नॉलेज का, या स्पीकिंग का? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, नॉलेज के टॉर्च को, उन्होंने लाइट को विदेशों तक वो सब ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नालंदा वाज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ, नालंदा जो था आपका वह इसके अलावा, इन सबों के अलावा किसका सेंटर था? साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, फील्ड का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्ट्स का। अब आर्ट्स जो है वो सब्जेक्ट का नहीं, कला का जैसे है, मतलब पेंटिंग हो गया, हाथ का कोई भी कलाकारी था उसका भी यह मुख्य रूप से मुख्य केंद्र बना था, और ये आपका उस समय था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। इस लेसन से ऑब्जेक्टिव मैंने 20 क्वेश्चन बनाया, 20 ही बन पाए। क्वेश्चन और भी बन सकता था लेकिन वो मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बनाने का प्रयास किया, आपके सामने लाया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा मैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।